हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं अपना CSS का लेक्चर 4। ओके, बिकॉज लेक्चर 3 तक जहां पर हमने बॉर्डर के बारे में पढ़ा, बॉर्डर कैसा होता है, बॉर्डर कैसे क्रिएट किया जाता है, हम लोग बॉर्डर को राउंडेड बॉर्डर कैसे बनाते हैं, इस सब के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिया है। ओके, आप देख पाओगे यहाँ पे बॉर्डर का स्टाइल वगैरह क्या होता है, क्या नहीं होता है, सब कुछ। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं CSS मार्जिन से। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि CSS मार्जिन होता क्या है। तो यहाँ आप देख पाओगे मार्जिन्स आर यूज्ड टू क्रिएट स्पेस अराउंड एलिमेंट के अराउंड में जो स्पेसेस बनाते हैं ना, इसके लिए हम लोग मार्जिन यूज करते हैं। बट यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो एक मेन पॉइंट है, आउटसाइड ऑफ एनी डिफाइंड बॉर्डर्स, मतलब अगर कोई एक बॉर्डर स्पेसिफाइड है उसके आउटसाइड अगर हम लोग स्पेसेस लेते हैं ना, तो इस केस में हम लोग मार्जिन यूज करते हैं। ओके, अब यहाँ देख पाओगे सेकंड पॉइंट है अपना, द CSS मार्जिन प्रॉपर्टी आर यूज्ड टू क्रिएट सम स्पेसेस अराउंड एलिमेंट्स। जो भी हम स्पेस लेते हैं अराउंड एलिमेंट्स, तो वहां पे हम लोग मार्जिन प्रॉपर्टी यूज करते हैं। आउटसाइड ऑफ एनी डिफाइंड बॉर्डर्स, इट मीन्स मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ आउटसाइड ऑफ एनी बॉर्डर्स मतलब क्या है। यहाँ पे कि हम अगर कोई भी यहाँ पे आप मान के चलो, कोई भी मीन्स यहाँ पे हमने कोड वीक लिखा। ओके, कोड वीक लिखा और यहाँ पे ना कोड वीक को हम एक बॉर्डर प्रोवाइड करवा रहे हैं। ओके, और यहाँ पे आप देख पाओगे कि एक हमने किया क्या कि ये हमारा वेब पेज है, मान के चलो पूरा वेब पेज है, और हमने एक पैराग्राफ लिया और पैराग्राफ में हमने कोड वीक डाला है। तो उसके बाद का स्पेसेस, इट मीन्स ये स्पेस अपर स्पेस, और यहाँ पे राइट साइड एंड बॉटम स्पेस, और यहाँ पे लेफ्ट का स्पेस जो है ना, इसे हम बोलेंगे क्या कि ये मार्जिन है हमारा। ओके, इस पैराग्राफ का ये मार्जिन है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या कि हम अपना कोड इंप्लीमेंट करते हैं, एंड कोड इंप्लीमेंट के टाइम पे एक बार फिर से हम अपने वेब पेज पे जाके देख लेंगे कि ये सही है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इस कोड को कॉपी किए यहाँ से, और अपना जो CSS ट्यूटोरियल का था, आज मैंने क्लास 4 बनाया है, इसमें हम इसे पेस्ट करते हैं एंड हम इसे रन करते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे बेसिकली हमने एक H2 लिया हुआ है हेडर, एंड एक div लिया है। div में हमने दिया है कि दिस एलिमेंट हैज ए मार्जिन ऑफ 50 px। तो यहाँ पे हमने जो div का मार्जिन स्पेसिफाइड किया है 50 px किया है, और एक बॉर्डर यहाँ पे यूज किया है 1 px। सॉलिड रहना चाहिए अपना बॉर्डर एंड रहना चाहिए ग्रीन कलर का। तो जब इस कोड को हम रन करते हैं यहाँ पे आप देख पाओगे कि हमारा CSS मार्जिन जो हमारा हेडर था वो, एंड आफ्टर दैट एक हमारा पैराग्राफ यहाँ पे बन के आ चुका है। और हम इसे जानेंगे कैसे, उसके लिए एक मिनट हम कोड को साथ रन करते हैं। तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे हमें ना कुछ स्पेस मिला है, लेफ्ट साइड का स्पेस मिला है, राइट साइड का भी स्पेस है, अप का भी स्पेस है, एंड लोअर का भी स्पेस है। अभी हमें दिख नहीं रहा है, उसके लिए हम इस div को कॉपी करते हैं एंड पेस्ट करते हैं यहाँ पे। तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे भी हमें कुछ स्पेस मिल रहा है। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे भी समझ लेते हैं कि हमारा जो है वो मार्जिन होता क्या है। हम इसे इंस्पेक्ट में लेके गए, एंड इंस्पेक्ट में आप यहाँ पे देख पाओगे कि ये जो अपना वैल्यूज होता है, ये अपना वेब पेज डायरेक्टली क्रिएट करके देता है। इस केस पे ये देखो, जैसे ही हम मार्जिन पे जा रहे हैं ना, तो आप देख पाओगे कि मार्जिन अपना क्या है, एक बॉर्डर है। बॉर्डर के अप साइड का जो भी वैल्यूज है ना, दिस वैल्यूज जहां पे कर्सर अपना मूव हो रहा है, ये मार्जिन कहलाता है। ओके, ये सेपरेट किससे रहता है, तो बॉर्डर से। बॉर्डर के ऊपर का जितना भी वैल्यूज है ना, यहाँ पे आप देख पाओगे ये मार्जिन कहलाता है। ओके, तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि मार्जिन एक्चुअली होता क्या है। कि मार्जिन जो स्पेसेस देता है वो हमें देता है बॉर्डर के अपर, मतलब बॉर्डर के आउटसाइडर वैल्यूज जो भी होते हैं ना, वो जो स्पेस देता है वो मार्जिन कहलाता है। और यहाँ पे अब हम देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है मार्जिन इंडिविजुअल साइड्स क्या होता है। ओके, क्योंकि हमने बॉर्डर में भी पढ़ चुका था, एंड यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे कि इंडिविजुअल साइड मतलब क्या होता है। तो हम ना इसे रन करने के साथ ही यहीं पे समझते हैं। देखो, अगर हम मार्जिन स्पेसिफाई कर रहे हैं ना, इस केस में आप देख पाओगे कि हर एक वैल्यूज, मतलब इस पैराग्राफ के चारों साइड, चारों जो बाउंड्रीज होगा, जो स्पेसेस होगा, हर एक साइड सेम वैल्यूज प्रोवाइड होके दे रहा है। बिकॉज यहाँ पे हम लोग मार्जिन को किसी भी स्पेसिफिक वैल्यूज के लिए नहीं दिए है। अगर यहाँ पे हम मार्जिन टॉप करें, ओके, तो इस केस में आप देख पाओगे कि देखो ये लेफ्ट का मार्जिन चला गया,
राइट का भी मार्जिन चला गया, हमारे पास बस टॉप का मार्जिन यहाँ पे आ रहा है। ओके, अगर यहीं पे हम मार्जिन लेफ्ट करेंगे, मार्जिन लेफ्ट करने पे आप देख पाओगे कि हमारा वैल्यूज, देखो टॉप का वैल्यू चला गया, बस लेफ्ट का वैल्यूज है, टॉप का वैल्यूज इस दोनों से चला गया, इस दोनों, इसलिए ये दोनों एक साथ आ चुके हैं। ये क्या है अपना कि इंडिविजुअल मार्जिन क्या होता है वो। और एक प्रॉपर्टी जो सीएसएस में बहुत ही ज्यादा आप बोल सकते हो कि इंपॉर्टेंट होता है, वो है मार्जिन ऑटो वैल्यूज। देखो एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि मार्जिन इनहेरिट होता है। इट मीन्स कि यहाँ पे डिफ है ना, तो डिफ क्लास अगर हम ले रहे हैं, क्लास का नाम ले रहे हैं मार्जिन एंड, ओके, तो इस केस में आप देख पाओगे कि हमारा, हम तो डिफ पे बेसिकली अप्लाई कर रहे हैं ना, तो ये सब पे एलिमेंट जा रहा है। तो हम करेंगे क्या ना, कंट्रोल सी करके यहाँ पे अपना क्लास है तो डॉट एंड, ये करने पे आप देख पाओगे वैल्यूज कि हमारा ये वैल्यू जो है ना बस स्पेसिफाई कहाँ पे हो रहा है, तो हमारे ये मार्जिन पे हो रहा है जिसका हमने क्लासेस बनाया है। तो इसमें होता क्या है कि हम इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल एक्स, ओके, एंड यहाँ पे उसे हम पेस्ट कर दे रहे हैं और इस डिव का क्लास का नाम ले रहे हैं MAR, मार करके ले रहे हैं। ओके, इस केस में आप देख पाओगे कि अगर हमने यहाँ पे डॉट मार को स्पेसिफाइड किया क्या, मार्जिन, एंड मार्जिन को अगर हम इनहेरिट कर रहे हैं ना, तो इनहेरिट करने पे आप देख पाओगे कि हमें देखो ये स्पेसेस जो कुछ था ना, वो स्पेसेस यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो गया। पहले क्या था कि जैसे हम करेंगे तो देखो ये दोनों ना एक जगह पे है, एंड इसे जैसे ही हम कंट्रोल जेड करते हैं तो आप देख पाओगे कि स्पेसेस जो लेफ्ट का स्पेसेस है ना, वो आना ना स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो इस केस में ना हम लोग इनहेरिट करते हैं कि हमारा जो पहले का जो भी एलिमेंट है ना, उससे उसके दूसरे एलिमेंट का वैल्यूज ना इनहेरिटेड, मतलब आप उस कंसेप्ट में पढ़े होंगे कि इसका प्रॉपर्टी इसमें भी अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे अभी मार्जिन ऑटो क्या होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पाओगे, थ्योरी पहले देखते हैं। यू कैन सेट द मार्जिन प्रॉपर्टी टू ऑटो टू हॉरिजॉन्टल सेंटर द एलिमेंट विद इन इट्स कंटेनर। तो हमें तो इससे कुछ भी समझ में नहीं आया। ठीक है, तो हम ना इसे करेंगे क्या, इसके कोड को करेंगे रन, बिकॉज अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी पढ़ते हैं तो आफ्टर कोड ना हम लोगों को सब समझ में आएगा कि हम क्या करने वाले हैं क्या नहीं। इस कोड को हमने यहाँ पे पेस्ट किया एंड इसे जब हम रिफ्रेश करेंगे ना, तो इस केस में आप देख पाओगे, देखो इस केस में आप देख पाओगे यहाँ पे हमने एक हेडर लिया हुआ है यूज मार्जिन ऑटो। ठीक है, वो आ रहा है। एक मैंने पैराग्राफ लिया, ओके, एंड पैराग्राफ के बाद एक मैंने डिव लिया हुआ है। इस केस में हो क्या रहा है कि जब हम डिव को ऑटो कर रहे हैं ना, तो इट मीन्स यहाँ पे होगा क्या कि हॉरिजॉन्टली ना ये वैल्यूज सेंटर में आएगा। देखो हॉरिजॉन्टली ये वैल्यूज ना सेंटर में आया है। ठीक है, तो जब हम वेब पेज क्रिएट करते हैं, बहुत बड़ा वेब पेज क्रिएट करते हैं, तो एट दैट टाइम हम लोगों को ये कुछ कुछ बातें देखनी पड़ती है कि वहां पे कैसे होगा। अब तो जनरली इसका क्या है कि मार्जिन स्पेसिफाई करके भी कर सकते थे, बट अगर किसी भी इंटरव्यूज में पूछा गया कि मान के चलो हमें नहीं करना है, तो एट दैट टाइम मार्जिन का कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि हमारा जो भी वो पैराग्राफ होगा वो हॉरिजॉन्टली सेंटर में आए। समझे? तो इस केस में हम लोग मार्जिन को ऑटो करते हैं। ओके, तो हमारा मार्जिन का टॉपिक जो था वो छोटा सा टॉपिक था, वो यहाँ पे खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग अभी मूव करते हैं। वो क्या है कि वो है CSS पैडिंग। ओके, मार्जिन पढ़े, पैडिंग पढ़ते हैं अभी। देखो पैडिंग क्या होता है, पैडिंग प्रॉपर्टी है CSS का जो अप्लाई होता है CSS के कोड में। ये क्या करता है, आर यूज टू जनरेट स्पेस अराउंड द एलिमेंट्स। ये भी स्पेस जनरेट करता है अराउंड द एलिमेंट्स कंटेंट इनसाइड द डिफाइंड बॉर्डर। इट मीन्स कि पहले हमारा क्या था कि पहले हमारा था कि बॉर्डर के आउटसाइड वाले वैल्यूज पे वो प्रोवाइड करवाएगा ना। अभी क्या है, देखो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोडविक। ओके, कोडविक मैंने लिखा और ये अपना हो गया वेब पेज। मान के चलो ये है अपना वेब पेज और ये है अपना बॉर्डर। तो यहाँ पे पैडिंग के टाइम पे बॉर्डर के इस साइड वाले, जो बॉर्डर के अंदर वाले आप बोल सकते हो, डिफाइंड बॉर्डर में जो स्पेसेस देता है ना, वो कहलाता है पैडिंग।
और जब यही स्पेस आउटसाइड में आता है ना तो ये कहलाता है अपना मार्जिन। ओके, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस बिटवीन मार्जिन एंड पैडिंग, बिकॉज बहुत सारे लोगों को लगता है कि सेम ही है। इफ यू आर स्टार्टिंग विद अ बिगिनर ना, तो उस टाइम पे लगता है कि दोनों सेम ही है, बट डिफरेंसेस है कि वो आउटसाइड जो भी स्पेसेस रहता है बॉर्डर के आउटसाइड उसे कंसीडर करता है, ये इनसाइड जो भी स्पेसेस रहता है उसे कंसीडर करता है। तो हम इस कोड को ना रन करके देख लेते हैं सबसे पहले। इस कोड को हम करते हैं सबसे पहले रन। ओके, एंड रन करने के बाद आप यहाँ पे देख पाओगे कि अपना जो आउटपुट है ना वो ऑटोमेटिकली चेंज हुआ होगा। तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पैडिंग ले रहे हैं 10px का। पहले क्या था कि जब हम मार्जिन ले रहे थे 10px का ना, इन दैट केस मैं अभी देखो यहाँ पे दिखा रहा हूँ, अगर हम मार्जिन लेंगे ना 50px का तो हमें ये पैडिंग के ऊपर का एलिमेंट्स का वैल्यू देता है। बट इफ वी गो विद द पैडिंग ना, पैडिंग लेंगे ना तो आप देखो इस बॉर्डर के इनसाइड में जो भी वैल्यूज है ना उस सब का वैल्यू जो है ना 50px अपर का वैल्यूज एंड ऑल वैल्यूज में ना ये हमें स्पेसेस दिया है। ओके, इसे हम चेक कैसे करेंगे, तो इंस्पेक्ट में जाएंगे हम कि पैडिंग होता क्या है। तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि हमारा जो बॉर्डर है ना, ये बॉर्डर है। देखो बॉर्डर एक्चुअली क्या करता है कि बैरिकेड का काम करता है कि दोनों को ना अलग करके रखता है। तो बॉर्डर के इन में ये वैल्यूज, ये वैल्यूज, ये वैल्यूज, बॉर्डर के इनमें जो ये वैल्यूज है ना पैडिंग का, अंदर ये वैल्यूज जो है ना अपना वो पैडिंग कहलाता है। ओके, तो आप जान गए होंगे यहाँ पे पैडिंग क्या होता है क्या नहीं होता है। तो हम पैडिंग देखें अभी, एंड पैडिंग इंडिविजुअल्स भी होते हैं। लाइक अगर हमने अभी पैडिंग अप्लाई किया, इट मीन्स ये सारे साइड पे ना सेम पैडिंग अप्लाई हुआ है। लेकिन अगर हम लोग पैडिंग राइट करें, ओके, तो इन दैट केस ना पैडिंग जो अप्लाई होगा ना वो ओनली 1 मिनट पैडिंग राइट। ओके, हाँ, तो पैडिंग जो अप्लाई होगा ना वो ओनली राइट साइड पे अप्लाई होगा। मतलब यहां से ना ये स्पेसेस जो गया है ना वो, और यहाँ पे हम देखेंगे पैडिंग अगर हम लेफ्ट करें तो इस केस में आप देख पाओगे कि हमारा पैडिंग ना 10px ना यहाँ से स्पेसेस हमें दे रहा है। और अगर इसे हम पैडिंग टॉप करते हैं, ओके, पैडिंग टॉप करते हैं तो देखो टॉप में जो हमारा स्पेसेस दे रहा है ना ये हमारा है पैडिंग टॉप का स्पेस। ओके, इसे हम एक साथ भी लिख सकते हैं लाइक दैट। हम अभी करके आपको दिखाते हैं कि ये अपना फर्स्ट वैल्यू टॉप का वैल्यू जो आता है, जो हम प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कशन किया है उसके बारे में। सेकंड वैल्यूज अगर 20px लेते हैं ये हमारा यहाँ पे राइट में जाएगा। थर्ड वैल्यू अगर 30px ले रहे हैं तो ये हमारा जाएगा बॉटम का वैल्यू जाएगा। ओके, एंड उसके बाद अगर हम 90px ले रहे हैं तो ये हमारा लेफ्ट का वैल्यू जाएगा। ओके, तो इस केस में आप देख पाओगे कि पैडिंग हम लोग एक साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा एक लाइन में पैडिंग हो गया। पैडिंग इंडिविजुअल समझ लिए, और अगर सबको एक साथ पैडिंग कुछ ना कुछ स्पेसिफाई करना होगा तो इस केस में भी हम समझते हैं हम लोग डायरेक्ट पैडिंग अप्लाई कर देंगे। तो आप देख पाओगे कि हमारा मतलब टॉप का हो गया, राइट का हो गया, बॉटम का हो गया एंड लेफ्ट का हो गया, पैडिंग सेम रहेगा। ओके, तो आज का ये जो अपना लेक्चर था इसमें हमने मार्जिन एंड पैडिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया है। नेक्स्ट लेक्चर आएगा आपका नेक्स्ट टॉपिक पे, तो इस ट्यूटोरियल के साथ जुड़े रहे। ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कर ले, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।